प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के नाम की। एक टॉपिक से हम शुरू करेंगे, आराधना। जो हम आराधना करते हैं, आराधना क्या है? कोई बता सकता है? आराधना क्या है? प्रभु के लिए क्या है? भेंट है। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं कि आराधना करना मतलब गीत गाना। आराधना करने से परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि आराधना मजा नहीं आया। कई बार ऐसा महसूस होता है कि आराधना जो हमने की हमको मजा नहीं आया। ये आराधना हमारे मजे के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के मजे के लिए, परमेश्वर के आनंद के लिए। हालेलुया। तो मुझे सच बताइए कि हम कितने लोग हैं जो प्रभु को अच्छी आराधना कर रहे हैं। चर्च में मैंने माइक पकड़ा करके मेरी आवाज़ आ रही है। मैं जब माइक बंद करता हूँ तो आवाज़ पूरी डाउन रहती है। अब इतने तो ऐसे गीत नहीं हैं जो हमको आते नहीं हैं। सब गीत हमको आते हैं। पता है हमको आराधना क्यों करना है? क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति की होगी, आराधना की होगी, उसको मिलना चाहिए। पर आराधना हम अपने मजे के लिए नहीं कर रहे, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे। आराधना में परमेश्वर आनंद होना चाहिए, परमेश्वर आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आराधना जो है, ये आराधना शब्द गीत गाना नहीं है कि चलो गीत गा रहे थे दो चार, ऐसा नहीं है। आराधना करना मतलब उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसकी महिमा करना। कितने लोग हैं जो आवाज़ खोल के गीत गाते हैं? भले आवाज़ हमारी ख़राब होगी, भले हमारे सुर ताल बिगड़े होंगे, भले हमको गाना नहीं आता होगा, पर आपको जज्बा है, अंदर से जुनून है कि मैं प्रभु के लिए गाऊं। ये है आराधना। प्रभु इस आराधना को चाहता है कि तू मेरे लिए गा, तू मुझे अच्छी भेंट चढ़ा, एक ताजी भेंट चढ़ा। जब हम सेनाओं के यहोवा की आराधना करते हैं, गीत गाते कि सेनाओं का यहोवा हमारे, मैं इधर बंद भी कर दूं तो आपकी मुंह से वो आवाज़, क्योंकि आप किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर। तो अच्छे रीति से करो। आवाज़ फटी होगी, टूटी होगी, चलेगा, पर आवाज़ को निकाल के करो, उसको आदर दो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। घुटने पे खड़े रहेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब आराधना से आज का मैं इस टॉपिक को शुरुआत करूंगा। ये आराधना क्या है? आराधना में हमको खुशी नहीं होना चाहिए, आराधना में परमेश्वर खुशी मनाना चाहिए। पर आज हम क्या कर रहे हैं? जब यहाँ चर्च में आराधना नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दे रहे सब लोग, सबको देख रहा हूँ मैं भी। इधर उधर बातचीत मत करो, बस थोड़ा सा मैसेज हमारे पास है, प्रभु हमसे बात करेगा। आमेन, हालेलुया। आराधना के बारे में, आराधना करना मतलब प्रभु को महिमा देना है, एक अच्छा बलिदान चढ़ाना। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या चर्च में आके आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर घर में कैसे कर रहे होंगे? कितने गीत गा रहे हैं हम सुबह उठ के, शाम को कितने गीत गा के सो रहे हैं? हालेलुया। मुझे बताने दीजिए, कोई सुन नहीं रहा है ना, तब आप आराधना करो, तब प्रभु सुनता है। किसी को सुनाने के लिए तो मैं तो अच्छा राग में गाऊंगा, अच्छा म्यूजिक बजा लेंगे, क्योंकि कोई बड़ाई करेगा हमारी। पर जब कोई बड़ाई करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है, कोई देख नहीं रहा है आपको कोई सुन नहीं रहा है, तब आप बैठ के घुटने पे आके प्रभु के सम्मुख में आप गीत गा रहे हैं। कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, आप मगन है प्रभु के गीतों के लिए। आप क्या करें? प्रभु को बढ़ा रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं। प्रभु तू बड़े, मैं घटूं। प्रभु मैं जैसे भी हूँ, मेरे जीवन से तू बड़े। एक दो गीत, दो गीत, तीन गीत, चार गीत, हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा, फिर गीत। ऐसा करके देखिए, ऐसा करके देखिए आपके साथ क्या क्या होगा। चर्च में आके तो सब आराधना करते हैं, क्या हम घर पे भी आराधना कर रहे हैं? क्या घर पे भी हम गीत गा रहे हैं? क्या खाना खाने से पहले, सोने से पहले, उठने के पहले हम क्या प्रभु को भेंट चढ़ा रहे हैं जो हमें चढ़ाना चाहिए? खाना खाना भूलते हैं हम लोग,
दिन में कितने बार खाना खाते हैं? 2 बार। 3 बार खाता हूँ मैं तो। हालेलुया। आज तो नहीं खाता, बाकी दिन 3 बार। हालेलुया। तो क्या हम 3 बार धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं? करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आराधना क्या है, आज आपको परमेश्वर बताएगा कि आराधना करना क्या है। अब्राहम कहता है आओ हम यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए चले। बलिदान मतलब प्रभु को कुछ देना है। संडे स्कूल के बच्चे को मैं आज बता रहा था कि मेरे माइंड में आया, हमको लेने से अच्छा क्या है? देना है। क्या दे रहे प्रभु को? क्या दे रहे प्रभु को? प्रभु चाहता है कि तुम क्या दो? क्या दो? धन्यवाद की भेंट, आराधना दो। कई बार क्या होता है, हम इधर गा रहे हैं, बाकी लोग मस्त एंजॉय करते हैं, वाह। पर हमको क्या करना चाहिए? सब मिलकर प्रभु को अच्छी भेंट चढ़ाना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, छुटकारा आपकी बॉडी में आप एंटर होगा। आलसी है, कमजोरी है, तो आपको प्रभु सामर्थ्य से भरेगा। पर कब जब आप अंदर जुनून रखोगे कि मैं प्रभु के लिए गाऊंगा, मैं प्रभु के लिए झूमूंगा, मैं प्रभु के लिए नाचूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अरे क्यों ऐसा कर रहा? इसको घुमा के लावा होगा, घुमा के बाहर जा रहा है, बहुत डिस्टर्ब होता है इसलिए। इसको बुखार है हल्का, कल कम हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम उत्पत्ति की पुस्तक में आएंगे, आराधना का हम महत्व समझेंगे कि आराधना क्या है, आराधना क्या है, आराधना में हमको क्या देना चाहिए और आराधना में हमें क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं 22 अध्याय, उसका पहला वचन से मैं आखिरी तक पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बतलाऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आगे में लिखा था, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तथा अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक को पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। तब इसहाक ने अपने पुत्र अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? क्या है? होम बलि के लिए क्या है? भेड़। उसका बेटा उससे पूछ रहा है, हमारे पास लकड़ी भी है और क्या है? आग भी है, छुरी भी है, भेड़ कहाँ है? प्रभु ने उसकी परीक्षा करने के लिए कहा, जिससे तू प्रेम करता है। सोना नहीं यहाँ पे। क्या हो गया? तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। हालेलुया, चंगाई मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के नाम की। अब्राहम ने
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जिससे तू प्रेम करता है उसको क्या कर, मेरे लिए होम बलि को करके चढ़ा। आज बात है कि हम आज किससे प्रेम कर रहे हैं, हम किससे अधिक प्रेम कर रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जिसको जो व्यक्ति ज़्यादा प्रेम करता है, ज़्यादा समय, ज़्यादा महत्व देता है, वो उसका क्या हो जाता है, प्रभु बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु उसकी परीक्षा कर रहा है, कहता तू जिससे प्रेम करता है उसे होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा। आराधना करना मतलब क्या? आराधना करना मतलब अपनी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। आराधना करना मतलब अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। और अब्राहम ने उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके दिखाया। हालेलुया। उसने घोषणा किया था, कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस आएंगे। मतलब जबकि वो चढ़ाने अपने बेटे को जा रहा है, बलिदान करने अपने बेटे को जा रहा है, फिर भी क्या कहता है, मैं और ये लड़का हम दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट। मतलब उसको विश्वास था परमेश्वर लेगा नहीं, जिसने दिया है वो कभी लेता नहीं है। उसको मालूम था कि परमेश्वर एक राख में से भी बच्चे को बना सकता है। हालेलुया। इसको ऐसा विश्वास था, इसलिए इसने परमेश्वर ने कहा, जिससे तू प्रेम करता है उसको मेरे लिए क्या कर, होम बलि कर। आज हमें देखना है अपने जीवन में कि मैं किसे अधिक प्रेम कर रहा हूँ, मैं किससे अधिक समय दे रहा हूँ, मैं किससे अधिक बात कर रहा हूँ, मेरा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, मेरा समय कौन चोरी कर रहा है। जो प्रभु के आराधना, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु को दंडवत करना, प्रभु को बलिदान चढ़ाने से मैं हट के कहीं अलग जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्या ऐसा मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो प्रभु कहता है, तू जिससे प्रेम करता है उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, तुम मेरी आराधना कर। आराधना करना मतलब प्रभु की इच्छा को पूरी करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना इस प्रकार किया, उसने अपनी इच्छा को मार के जो परमेश्वर ने उसे बोला उसको पूरा करने के लिए सुबह तड़के उठ गया। जो व्यक्ति भोर को उठता है, प्रति भोर को धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति प्रति भोर उठकर प्रभु का भेंट चढ़ाता है वो व्यक्ति आपको कभी भी नीचे नहीं दिखेगा। जो व्यक्ति प्रति भोर को प्रभु का धन्यवाद चढ़ाता है, अच्छी भेंट चढ़ाता है, वो व्यक्ति आपको लाचार नहीं दिखेगा। हालेलुया। वो आपको गरीबी अवस्था में नहीं दिखेगा। आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। प्रभु कहता है चींटियों के ऊपर ध्यान दो, कैसे वो अपने काम करती है, ना उसका कोई सेवक रहता है ना उसके ऊपर कोई दास रहते हैं, बराबर अपना काम करते हैं। हालेलुया। अगर हम अपना बराबर काम करेंगे तो प्रभु हमारे लिए बराबर काम करेगा। आप धन्यवाद की भेंट सुबह उठ के दीजिए, प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े रास्ते खोलेंगे। जो अवस्था आज है कल वो नहीं रहेगी, पर धन्यवाद देने के लिए उठना पड़ता है। अब्राहम ने कहा आओ हम परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए मोरिया पहाड़ पे चले। हालेलुया। 3 दिन की यात्रा की उसने। कितने दिन की? 3। अपने सेवकों को भी लिया, गधे को भी लिया, लकड़ी को भी लिया, छुरी को भी लिया, आग को भी लिया, सबको लेकर चल रहा है 3 दिन पैदल। प्रभु चाहता था तो पास में भी कोई पहाड़ रहा होगा, बोल सकता था कि वहां जाके तो क्या कर मेरी होम बलि करके अपने बेटे को चढ़ा। प्रभु उसको परख रहा था कि ये इसका मन अपने बच्चे में है कि मुझ में है। प्रभु ने कहा मरकुस की पुस्तक में कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे बल के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, तो अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर। जो व्यक्ति ऐसा छोड़ करके अगर किसी और वस्तु को अधिक महत्व देता है तो प्रभु उसको बोल सकता है तो उसे होम बलि कर, तो इस धंधे को छोड़ दे, तो इस काम को छोड़ दे, तो इस चीज को छोड़ दे, तो इस चीज को बलिदान कर दे, होम बलि कर दे, आग में जला दे। हालेलुया।
जब प्रभु की ऐसी बात सुन करके हम उस काम को छोड़ देंगे। पापी स्त्री की बात मुझे याद आ रही, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा है, फिर पाप मत करना। एक इत्र वाली जो इत्र मल के इत्र लगा के वो क्या करती थी, सुगंध के द्वारा प्रभु के चरणों में उसने क्या कर दिया, अपने इत्र को उंडेल दिया। उसने अपने काम को छोड़ दिया, प्रभु की बात को मान लिया। प्रभु की जो बात मानता है वो सच्चा आराधना करने वाला बनेगा। हालेलुया। आराधना करना आराधना नहीं है, आराधना करना मतलब बात को मानना है। पहला सामुएल उसका 22 अध्याय, यस 15 अध्याय 22 वचन को पढ़े। पहला सामुएल 15 का 22, जल्दी से हम खत्म करेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है? अभी सुनिए, पुराने नियम में परमेश्वर क्या करता था, किसी ने पाप किया तो कोई कबूतर, कोई भेड़, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कोई बड़ा आदमी तो भैया बड़ा बछड़ा, अच्छा सुंदर बछड़ा होम बलि करके चढ़ाता था कि पाप हम जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है ना, उसको तुम मेरे से, जिससे तू प्रेम करता है उससे होम बलि करके चढ़ा। प्रभु कहता है अब मैं तुम्हारे होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न, पढ़िए। शमूएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? ये जो शमूएल है बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको समझ में आ गया कि होम बलि चढ़ाना, ये मेल बलि चढ़ाना और उसके बाद फिर से पाप करना, फिर से होम बलि चढ़ाना, फिर से मेल बलि चढ़ाना, फिर से आके पाप करना, प्रभु को समझ में आ गया था। उस शमूएल को समझ में आ गया कि ये तो गलत है। इससे बेहतर है कि होम बलि चढ़ाना बंद करके प्रभु की बात हम माने, प्रभु की आज्ञा माने। ये ऐसी आराधना प्रभु चाहता है। आराधना करना गीत गाना नहीं है। हालेलुया, स्तुति करे हम अपने प्रभु की स्तुति, ये तो गाना है। पर ये गाना आराधना ऐसी होना चाहिए कि प्रभु ने जो बोला क्या मैं उसको मान रहा हूँ, क्या प्रभु जो आराधना चाहता है क्या वैसे मैं कर रहा हूँ, क्या मैं प्रतिदिन प्रभु के लिए 1 गीत 2 गीत 3 गीत गा रहा हूँ। क्या चर्च में आके बड़ी मीटिंग में जाके हम सब आराधना करते हैं, सामने इंस्ट्रूमेंट बजते रहता है, उधर वो गाते रहते हैं। हम कल एक मीटिंग में गए, सिस्टर जॉर्ज जो एक बार मैंने उसकी गवाही बताया था, उनको देखने का हमको मौका मिला, हम गए, दिल्ली की है और अच्छे आराधना थे। वो बार बार बोल रही है कि मेरे आराधना करने में नहीं, तुमको खुद को करना पड़ेगा आराधना। हालेलुया। मैं जो आराधना कर रही हूँ इससे मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है। तुम मुझे कॉपी करो या तुम जैसा प्रभु चाहता है तुम आराधना करो। इतना उछल के, इतना नाच के आराधना कर रहे, पर लोगों के हाथ और मुंह खुल नहीं रहे। हालेलुया। एक ही बात उन्होंने बोला, अगर यहाँ नहीं सुधरे तो उधर कैसे सुधरेंगे? उधर तो निरंतर आराधना करना है। अभी एक पिछले दिनों में पास्टर जी ने बोला यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यू अपने प्रचार में बोलता रहा। 3 घंटे के प्रचार में उसने आधा 1.5 घंटा तो हालेलुया बोला है। और जब उसका रीजन उसने बताया मैं इतना हालेलुया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत कंटिन्यू हालेलुया बोलते हैं। ये स्वर्ग का शब्द है और इसे मैं बोलते रहूँगा क्योंकि मुझे वहाँ जाने के बाद बोलना ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये महिमा का शब्द है, इधर का शब्द नहीं है। उसने इस हालेलुया के शब्द पे इतना घंटा प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला तुम यहाँ हालेलुया नहीं बोल सकते, यहाँ तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, उधर कैसे निकलेगी? उधर तो कंटिन्यू सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन में कंटिन्यू स्वर्गदूत लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। हमारी आराधना तो यहाँ पे डाउन हो जाती है। चर्च में आराधना कर रहे हैं, घर पे आराधना कहाँ है? प्रार्थना कहाँ है?
आराधना कहाँ है? गीत गाना कहाँ है? गीत गाना गाना ही नहीं है। गीत गाना मतलब प्रभु को हम आराधना दे रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु को जब आराधना दे रहे थे, प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु तू जैसा चाहता मैं वैसा करूँगा। अब्राहम को परमेश्वर कहा तू अपने बेटे को जिससे तू होम प्रेम करता है उससे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। आज एक बात हमारे जीवन में देखना है कि मैं किससे अधिक प्रेम कर रहा हूँ, किसको अधिक ज़्यादा चाह रहा हूँ, किसको अधिक महत्व दे रहा हूँ। जिसको हम ज़्यादा अधिक महत्व दे रहे हैं वो हमारा प्रभु बन जाएगा। हालेलुया। अगर वो प्रभु बन चुका है तो उसे होम बलि करके चढ़ाओ, उसको आग में डाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो पापी ने स्त्री आई, उसको प्रभु ने कहा तो क्या कर, फिर से पाप मत करना। उसने उसकी बात को क्या किया होगा? अगर नहीं माना तो प्रभु ने क्या कहा? कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। एक व्यक्ति जब पाप छोड़ देता है, स्वर्गदूत उसके संग रहता है, परमेश्वर के दूत उसके संग रहता है, परमेश्वर का आत्मा उनके संग रहता है। पर वही व्यक्ति जो पाप से छूट गया था और वही रास्ते में अगर चले गया तो जो आत्मा निकल के गई थी 7 आत्माओं को लेकर आती। कितनी? और पहले से उसका जीवन बदतर करने के लिए। इसलिए याद रखिए, आपका उद्धार हो गया, आपके अंदर से शैतान निकल गया, बपतिस्मा हो गया। अगर फिर से कोई व्यक्ति वापस जाता है तो 7 दुष्ट आत्मा लेकर आती है। पहले तो आप अच्छे थे, उससे बेहतर जीवन वो बाद में करेगा। तो कितनी प्रार्थना कराओ, कितना भी कुछ कराओ, निकलने वाले नहीं, बहुत प्रार्थना लगेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जब एक व्यक्ति आराधना करेगा, अच्छी आराधना गीत प्रभु को देगा, उसकी इच्छा को मानेगा, तो प्रभु क्या करेगा? जो प्रभु ने आपको मांगा है कि ये मुझे होम बलि करके चढ़ा, और ये भी मांगा नहीं है, वो परीक्षा कर रहा है। प्रभु ने कहा कि तू अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। प्रभु को मालूम था मैं इसे होम बलि नहीं चढ़ने दूंगा। जैसे अब्राहम ने चाकू उठाया, प्रभु ने रोक दिया उसे, कहा मैं समझ गया हूँ तू कितना अच्छा विश्वास करता है। हालेलुया। क्या उसने कहा? उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, जो प्रभु कहता है वो करेगा। जो व्यक्ति प्रभु का भय नहीं मानता, तुम उसको कई आज्ञा बताओ, एक भी नहीं करेगा। हालेलुया। तो भय मानने वाला व्यक्ति प्रभु जो उससे प्रभु ने मांगा है वो उससे नहीं लेगा। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे के ऊपर चाकू उठाया, प्रभु ने रोक दिया, उसके दूत ने रोक दिया। मैं जान गया हूँ कि तू मेरा क्या करता है, तू मेरी आज्ञा को मानता है, तू मेरी इच्छा को पूरी करता है। और उसके बाद परमेश्वर ने जो बोला है उसे पूरा करता है। याद रखिए, प्रभु ने कहा तू होम बलि करके चढ़ाना है। अब प्रभु अपने बात से मुकर, प्रभु जो बोलता है उससे मुकर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं मुकर सकता। प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने वहाँ पे उपाय किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है उस स्थान का? यहोवा यिरे, उपाय करने वाला। यहोवा यिरे का मतलब क्या होता है? उपाय करता है परमेश्वर। अगर प्रभु ने आपको कुछ मांग लिया है और उस परीक्षा में आप खरे निकल गए, आपने प्रभु को देने का ठान लिया, प्रभु तूने दिया, ये तेरा ही है, तू इसे ले ले। अगर हमने ऐसा करने का जब करेंगे, प्रभु आपसे वो लेगा नहीं, आपको परखता है। जब परखता में उस परीक्षा में अगर हम पास हो गए ना, तो प्रभु ने तो कहा तो होम बलि चढ़ा, प्रभु उपाय करता है। हालेलुया। हम 8 वचन में लिखते हैं, पढ़ते हैं, अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। पता है क्या? जब प्रभु का भय उसने माना, प्रभु ने जान लिया, तब अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया। 13 वचन को पढ़िए। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि
उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर बराबर करता है। हालेलुया। प्रभु ने जो बोला उसे क्या किया उसने किया। प्रभु ने उपाय किया। वहाँ पे होम बलि चढ़ाना था तो प्रभु ने क्या किया, उपाय किया। यहाँ एक घटना को हम देख रहे हैं, हाजिरा। हाजिरा का नाम कितने लोगों ने सुना है? 1 2 हाजिरा। किधर है इसका नाम, किधर है? हाजिरा। हाँ, उत्पत्ति में लिखा है, ठीक है। उसके बेटे का नाम क्या है? इस्माइल। ये जो हाजिरा है, जो इस्माइल है, इसी के द्वारा जो मुस्लिम जो समाज जो आज है, उसी के द्वारा क्या है, निकला है। एक बार हाजिरा क्या कर ली, सारा को चिढ़ाया करती थी। किसको? सौतन बोलते हैं उसको। हालेलुया। चिढ़ाया करती। जब उसका बेटा इस्माइल हुआ, वो भी इसहाक को चिढ़ाया कर रहा है क्योंकि वो बड़ा था। उसको सहन नहीं हुआ, सारा ने बोल दी इनको अपने घर से निकालो। उनको जाने के लिए बोल दिया, चले गए। जब चले गए, जंगल में भटक रहे हैं, उसके बेटे को प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा है, इतनी रो रही इतनी, तो अपने बेटे को एक जगह पेड़ के किनारे में छोड़ के वही दूर आके वो रोने लग गए। बच्चे की प्रार्थना को परमेश्वर सुना और प्रभु ने वहाँ पे क्या किया, स्वर्गदूत को भेजा, उपाय किया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति सच्ची हृदय की गहराई से प्रभु की आज्ञा मानता है, पुकारता है, प्रभु उसके लिए उपाय करता है। जो कुआं उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनके करीब में था, दिखाई नहीं दे रहा था, क्या हो गया वहाँ पे? स्वर्गदूत ने उनकी आंखें खोल के, मतलब वो कुआं दिखाई दिया। हालेलुया। हो सकता है आज आप में से कई लोग ऐसे हाजिर यहाँ बैठे होंगे, आपके करीब आशीष पड़ी है, दिखाई नहीं दे रही है। कई हाजिर यहाँ पे बैठे होंगे, आपके करीब में वो चीज़ है जो आपको मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पा रही है। प्रभु को पुकारना शुरू करो, प्रभु को बुलाना शुरू करो। हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर तुम्हारे हमारे आंखों क्या करेगा, खोलेगा, उपाय करेगा। जो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाना शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। प्रभु जिससे वायदा करता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे पूरे घराने का उद्धार करूंगा, मैं तुझे ऊंचे लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। पर क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? क्या उसकी आराधना हम कर रहे हैं? क्या एक अच्छी भेंट, अच्छी बलिदान हम चढ़ा रहे क्या भोर को उठ के? अब्राहम 3 दिन की यात्रा पे प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने बेटे को लिया, अपने सेवकों को लिया, लकड़ी को लिया, चले गया विश्वास से। उसको पता था प्रभु लेगा नहीं, उसने तो दिया है मुझे, प्रभु लेगा नहीं। अगर ले भी लेगा तो प्रभु मुझे फिर से देगा। हालेलुया। अगर ले भी लेगा तो प्रभु मुझे फिर से देगा, क्योंकि वो मिट्टी में से बनाने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम था कि प्रभु अगर ले भी लेगा तो मुझे वापस देगा। अय्यूब के साथ में क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, प्रभु की आराधना करते रहा, प्रभु की प्रार्थना करते रहा, गीत गाते रहा। उसकी वाइफ उससे बोलने लगी, क्या तू अभी खड़ा बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और तू भी मर जा, सब तो बर्बाद हो गया है। कहता है तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है क्या? जिस परमेश्वर के हाथ से हम रात दिन सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, पैसे लेते हैं, आशीष लेते हैं, क्या थोड़ा सा दुख हम न ले? हालेलुया। इस बात में भी उसने कोई पाप नहीं किया। और याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति ऐसा खरा व्यक्ति बना रहेगा, सब मिटने के बाद, खत्म होने के बाद, आज एक अम्माई, मैं इधर ही खड़ा था, अब मैं आके रोने लग गई। बोले वो बेटी आरती नाम था, मैं पहचाना नहीं। बोले मर गई, 1-2 महीने हो गया। तो मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। बोले मरते मरते भी उसके गले में क्रूस था, ये था, वो था। अरे खुशी की बात है, चले गए ना, प्रभु के पास गए, मुझे आनंद करो। नहीं रोना,
कैसा होगा, मेरा कौन है, मेरा क्या है। मैंने कहा प्रभु आपका है, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। मैं 5 रुपए लेके दुकान में आया हूँ, या वो अपनी गरीब बताने लगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पर गई उसकी बेटी के हाँ प्रभु के पास गई होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। हालेलुया। पर ऐसे रोने के लिए प्रभु ने नहीं, धन्यवाद दो। प्रभु को क्या दो? धन्यवाद देना चाहिए। पर धन्यवाद देने के बदले प्रभु से हमको लेना है, हमारी मदद करो, हमारे हेल्प करो, हमें ये दो, हमें वो दो। प्रभु कहता है तुम मुझे क्या देते हो? क्या दे रहे हैं प्रभु को? क्या चढ़ा रहे हैं प्रभु को? हालेलुया। हम उम्मीद करते हैं, उनको लगा होगा कि परमेश्वर के लोग हैं, कुछ तो मदद करेंगे। मैंने बोला हम करेंगे, आप जरूर आओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु के पास आओगे तो प्रभु हमारे मन में डालेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय में डालेगा, करेंगे। आपकी इतनी कंडीशन खराब नहीं है। प्रॉब्लम बताते हैं लोग, प्रभु को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तकलीफ आ गई तो क्या हो गया? प्रभु क्या हो गया, मेरी बेटी नहीं बची। हालेलुया। तो तकलीफों में भी परमेश्वर को पुकारना सच्ची आराधना है। अगर कुछ गुजर गया, घर में डेट हो गई, उसके बाद भी आप प्रभु को नहीं छोड़े हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये सच्ची आराधना है। क्या ऐसा आप कर पाएंगे? क्या ऐसा हम कर पाएंगे क्या? वो समय बताएगा। पर मैंने इस हालत में भी कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जिसने यीशु को छोड़ दिया है। डेट हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। सच्चा आराधना ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, अय्यूब के समान खड़े रहना, अय्यूब के समान अड़े रहना। जब एक व्यक्ति को खो देता है, एक बहन एक भाई को खो देता है, दूसरा भाई उसको परमेश्वर देगा, दूसरा परमेश्वर के लिए उपाय करता है। अभी हमने पढ़े, इसहाक के जगह परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया बछड़े का। परमेश्वर उपाय करेगा। एक व्यक्ति आपके जीवन से चले गया, दूसरा भरपूरी परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको कभी महसूस कभी होने नहीं देगा। उपाय करने वाला परमेश्वर है। पर एक सच्ची आराधना प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु हमसे हर दिन की प्रार्थना चाहता है, हर दिन के गीत आराधना चाहता है। फैमिली प्रेयर कीजिए, बच्चे को लो, खुद बैठो, प्रार्थना करो, आराधना करो, गीत गाओ। कभी मम्मी, कभी पापा, कभी बेटा, कभी बेटी, एक के बाद एक वचन बोलने लगाओ। ऐसा एक चेन प्रेयर करते जाएंगे, आपका परिवार ब्लेस होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब आप अलग ही परिवार और प्रभु की सेवा करने वाले, तब आप बोल सकते कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये मसीह में आए और विश्वासी बन के रहेंगे। ये प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि तुम मुझे कुछ दो, तुम आराधना दो, तुम धन्यवाद की भेंट दो, प्रतिदिन की भेंट, प्रति भोर की भेंट। प्रभु हमसे उम्मीद करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं मिलेगा जो प्रति भोर को उठेगा। लिखा है उसने प्रति तड़के को क्या किया? उसने हाँ 3 वचन, अर्थात अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने बैठ जाओ बहुत ज़्यादा बैठ जाओ, शायद मैंने बोला नहीं होगा, भूल गया। हालेलुया। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर लकाठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। ये अब्राहम वो व्यक्ति है जिसको विश्वास का पिता कहा जाता है। ऐसा अब्राहम है जिसको परमेश्वर ने एक नाम दिया है कि विश्वास का पिता। ये वो अब्राहम है जो कसदियों के बीच में अपने गांव में उस नगर में रहता था और प्रभु ने कहा जिस नगर को, जिस देश को मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, तू वहां चल। विश्वास से निकल गया।
और सब कुछ छोड़ा, पूरा शून्य हो गया, सब गांव में छोड़ के शून्यता के साथ जब निकला तो प्रभु ने उसको वो हालत में नहीं रखा जो निकला था। प्रभु ने उसको खुद का दिया, खुद का। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। प्रभु आपको खुद का देना चाहता है, पर प्रभु चाहता है कि तुम मेरे लिए, मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, जैसा मैं चाहता हूँ तू वैसा करने के लिए तू अपने आप को तैयार कर, तब मैं तुझे खुद का दूंगा। मैं क्यों किसी का तुझे दूं? हालेलुया। अब्राहम ने पूरा सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। ये अब्राहम के बाद में मुझे अपनी गवाही याद आती है कि जब मैं अपने घर से निकला हूँ और यीशु मसीह में आया, 1 महीना हुआ था, हमारी 2.5 या 3 एकड़ जगह थी और उसके बाद आधा एकड़ और जगह खरीदे थे हमने, यानी 3.5-4 एकड़ के लगभग जगह थी। मसीह में आने के बाद मैं सोच रहा हूँ, मैं प्रचार क्या सुन रहा हूँ, प्रभु हमको बढ़ाएगा, प्रभु हमको आशीष करेगा, हमको ऐसा करेगा। मसीह में आया, पिताजी का कॉल आया, बोले आधा एकड़ हम ज़मीन बाजू की खरीद रहे हो, बेच रहा है, तो हम खरीद लेते। बोले 70,000 या 50,000 रुपये तुझे दो, तो मैंने दिया था, चारों भाई ने मिल के दिए। हमको लगा प्रभु क्या कर रहा है, मैं बड़ा खुश, गवाही भी मैंने दिया था चर्च में, देखो मैं प्रभु में आया हूँ, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुना, हमने एक टुकड़ा जगह लिया करके, बड़ा खुश था मैं। हालेलुया। कुछ ही महीने के बाद सब बराबर, क्या हो गया, सब बराबर हो गया। जो लिए थे वो भी गई, जो था वो भी गया। मैं बहुत टूट गया कि प्रभु ये हम बढ़ रहे हैं, एक साथ दौड़ कैसे हो गए, कुछ भी नहीं है, अब तो जगह पूरी गई। हालेलुया। 1 एकड़ भी जगह नहीं बची, जितना घर बना है मतलब 100 फुट बाय 100 फुट का होगा। बस हाईवे रोड के किनारे में हमारा जगह था, वो जो बंदी बोलते ना, बस वो। मैंने बोला प्रभु अब तेरे सिवाय कहीं हमारा जुगाड़ नहीं है। हालेलुया। जिस दिन उधर जगह हमारी बिकी है, प्रभु ने उसके 1 हफ्ते के बाद इधर हमको प्लॉट दिलाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मतलब प्रभु उसको क्या बताना चाह रहा है मुझे, कि मैंने तेरे किस्से के ऊपर मैं तुझे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तुझे खुद का दूंगा, मैं तेरी मेहनत का तुझे दूंगा। तू प्रति भोर को उठ के मेरा धन्यवाद कर, भेंट चढ़ा, प्रार्थना कर, आराधना कर, मैं तुझे खुद बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया है, ये कोई मजाक बात नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम और अपने भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले के साथ करता है। एक पास्टर जी जो अभी हालेलुया के बारे में बता रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में कभी, एक समय था कि मैं कबाड़ी का धंधा करता था। कबाड़ी समझते ना, जो लोहा लंगड़ लेते, उसके द्वारा मैंने जीवन गुजारा हूँ। क्योंकि मेरी हालत वैसी क्यों हो गई थी, क्योंकि मैंने प्रभु को जो देना था वो देना बंद करके मैंने अपने काम में लगाया। इसलिए मेरी हालत दिन प्रतिदिन, एक पास्टर होने के बाद मांगने की हालत हो गई। धंधा ऐसा करना पड़ गया जो करना नहीं चाहिए था। पर एक समय आया, मैंने स्टैंड हुआ, खड़ा हुआ कि प्रभु जो तू मुझे दे रहा है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। और जब उसने बताया कि मैंने जब प्रभु का देना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु ने मुझे बढ़ाया है और आज भी मैं बढ़ते जा रहा हूँ और प्रभु के राज्य में परमेश्वर के लिए मैं बोलते जा रहा हूँ। हालेलुया। जिस पासवान के घर में वो सेवक रुके थे 3 दिन के लिए, उस पासवान राष्ट्र में गवाही दिखाई पता है कि पास्टर जी के द्वारा मैं कुछ सीख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं सीख रहा हूँ। 3 दिन से हमारे इधर घर में आके रुके, मैंने एक रूम बनाया उनके लिए। किसके लिए? पास्टर के लिए एक रूम बनाया स्पेशल, कि जो भी पास्टर आए मेरे घर पे ठहरे। कहाँ ठहरे? मेरे घर पे ठहरे। स्पेशल एक रूम प्रार्थना के लिए, क्योंकि हर साल में 3 बार 2 बार वो मीटिंग करवाते हैं, बड़े बड़े पास्टर को इन्वाइट करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे पास्टर किसी होटल में नहीं, किसी इसमें नहीं, मेरे घर में रहे। ऐसा एक रूम बनाया उसने और बोले कि मैं जो भी पास्टर आता है मैं उससे सीखता हूँ, मैं उनको देखता हूँ। और जब उन्होंने बताया कि मैं कंटिन्यू 3 दिन से इस पास्टर को देख रहा हूँ, घर से बाहर, रूम से बाहर नहीं निकले,
हालेलुया। मुझे सीखने को मिला। एक भी दिन वो ऐसा फालतू की बात करते नहीं नजर आया। और पास्टर जी कैसे सेवा चल रही है, क्या चल रहा है, ये इधर उधर की नागपुर में कहाँ घूमने के लिए जगह है। कई पास्टर आते हैं ऐसा बताते कि यहाँ घूमने का है, वहाँ घूमने का है, ऐसा वैसा। पर इनको मैंने देखा और उनकी उम्र आप देखेंगे 60 साल के ऊपर है, बुजुर्ग की अवस्था में भी स्ट्रांगली। हालेलुया। पर इनने ऐसी कोई बात नहीं की। अपने रूम में बंद, प्रार्थना, गीत गाना, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा वचन का प्रचार करूँगा, ये धुन में। और जब उन्होंने प्रचार किया कई लोगों का जीवन वहाँ बदला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु क्या करता है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये यहोवा यीरे परमेश्वर है, जो उसकी आराधना सही ढंग से करेंगे प्रभु उसके लिए उपाय करेगा। जो अच्छा भोम बलि एक ताजी भेंट चढ़ाएंगे प्रभु उसके लिए उपाय करेगा। ये मेरे बोलने के द्वारा आप मत कीजिए। आपका अगर संबंध प्रभु के साथ मजबूत करना है तो खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि प्रार्थना करो, गीत गाओ, आराधना करो, वैसा नहीं। आपको खुद को बैठो प्रार्थना और उसके बाद जीवन की शुरुआत करो। देखो आप प्रभु कहाँ से कहाँ लेके जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो जिससे तू अधिक प्रेम करता है उसे होम बलि करके किससे प्रेम कर रहे हैं? नींद से प्रेम करना दरिद्रता को लेकर आएगा, गरीबी को लेकर आएगा, आलस को लेकर आएगा, कमजोरी को लेकर आएगा। नींद से प्रीति करना गलत है, पर नींद से जाग और चीटियों के ऊपर ध्यान दे। कैसा अपने भोजन में संचय करती है, कहाँ से मैं कमाऊँ, किधर से पैसे आएगा, कहाँ जाऊँ, कैसा काम करूँ, तब जाकर एक व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है। तो परमेश्वर हम सबके लिए उपाय करने के लिए तैयार है, वो करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। पर क्या मैं प्रभु को दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। मैं अपना समय प्रभु को दे रहा हूँ, अच्छी आराधना प्रभु को दे रहा हूँ, या प्रभु मुझे जो दे रहा है मैं क्या उसको दे रहा हूँ? प्रभु को नहीं चाहिए, पर प्रभु को इसलिए चाहिए वो आपको परख सके कि ये मेरे लिए करता है या नहीं करता। केवल मैनेजमेंट है, वो हमको सिखाने के लिए, हमारे जीवन को वैसा ढालने के लिए वो हमसे चाहता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा सोना, हमारा चांदी उसको नहीं चाहिए। उसके पास है, उसी का है। पर वो इसलिए वो हमारा आदत बनाने के लिए कि हम कुछ देते रहे, हमारा ऐसा जीवन हो कि हम मांगे कम दे ज़्यादा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अच्छी भेंट चढ़ाने के लिए, अच्छा बलिदान देने के लिए, अपना समय प्रभु को देने के लिए हम तैयार रहेंगे। प्रभु हमारे लिए उपाय करने के लिए तैयार रहेगा। एक व्यक्ति अगर प्रभु को देने का मन करता है, प्रभु उसको कई गुना देने का मन बना के रखता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए अपने साथ सभी खड़े हो जाए।